हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 23 की, जो कि 18 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है प्राणियों में पोषण, और आज हम पढ़ेंगे एक रोचक कहानी आमाशय के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पाठ आपको क्या बताना चाहता है और आपके कार्यपत्रक में आपके लिए आज के लिए क्या खास है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं प्राणियों में पोषण। एक रोचक कहानी आमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुए। गोली से वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम बामोंट नामक अमेरिकी सैन्य चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु आमाशय पर छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्रूमंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। यानी कि हुआ क्या बच्चों, इसमें कहानी में सबसे मेन चीज़ जो ये हुई वो थी ये कि एलेक्स सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति थे जिसे 1822 में गोली लगी। गोली लगने के कारण उसकी छाती और आमाशय में छेद हो गया। वो बच तो गया व्यक्ति, लेकिन उसका जो आमाशय का छेद था वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। तो कुछ समय पश्चात जब डॉक्टरों को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि इस क्षेत्र के अंदर जाकर के ये समझा जाए कि कैसे आमाशय कार्य करता है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया फिर आगे। ब्रूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्राव हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि जो भोजन उसने खाया था वो आमाशय में जा कर के मंथन हो रहा है, यानी कि घूम रहा है। उसके ऊपर अलग अलग तरह के तरल रिसाव हो रहे हैं जिससे कि वो पचना शुरू हो जाए। और आखिरी में आमाशय, जो शुद्रांत का आमाशय है, शुद्रांत से आमाशय का जो द्वार है खुलने का, वो तब खुलता है जब ये पूरा पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है बच्चों। ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्त वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जलरूपी पतले मल के बाहर निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चर्मावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि कई बार जो व्यक्ति होता है उसे जलरूपी पतले मल को बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति को हम दस्त के रूप में जानते हैं। ऐसा होता किस लिए है कि कभी वो संक्रमण से युक्त खाना खा ले या खाद्य विषाक्तता हो जाए, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, या उसका खाना पचे ना, यानी अपच हो जाए उसे। इन सब कारणों से दस्त का होना सामान्य है। लेकिन अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कई बार। और अगर ये जय चर्मावस्था में, यानी कि लगातार काफ़ी समय तक होता रहे, तो ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर का पूरा पानी निकल जाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में जो जल और लवण की जो सामान्य स्थिति है वो अत्यधिक कम हो जाएगी। ऐसे केस में ये मृत्युजनक भी हो सकता है, यानी कि मृत्यु तक कर सकता है। तो आगे क्या है, इसे सहजता से ही टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक व पानी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं बच्चों। तो क्या कर सकते हैं इसे ऐसी स्थिति हो जाती है कि बार बार मल निष्कासन के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते ऐसी स्थिति में। तो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए हम एक बार पानी को उबालकर उसे ठंडा करते हैं और उसमें 1 गिलास जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पी सकते हैं, ताकि हम थोड़ा आरामदायक महसूस कर सकें और हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। और जब भी मौका मिले हम डॉक्टर के पास जा करके अपने आप को दिखा सकें। इसे हम कहते हैं बच्चों जीवन रक्षक घोल या ORS, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नोट, जलरूपी मल में के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल लेकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है बच्चों। तो यानी कि जो ORS है इसे पीने से निर्जलीकरण को रोका जा सकता है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है,
ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो ORS का नाम है जीवन रक्षण घोल या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, उस स्थिति का नाम लिखिए जिसमें के कभी कभी व्यक्ति को जलरूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति का नाम है बच्चों दस्त। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बार बार जलरूपी पतले मल को निष्कासन करना पड़ता है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं बच्चों। अगला है, दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो दस्त संक्रमण कई कारणों से हो सकता है। इनमें से कुछ कारण हैं, संक्रमित खाना खाना, खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज किसने की थी बच्चों? ये विलियम बेमाउंट नामक एक अमेरिकी सैन्य चिकित्सक ने की थी। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, घर पर जीवन रक्षक घोल का घोल कैसे बनाया जा सकता है। तो घर में इस तरह के घोल को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? उबाल कर ठंडा पानी को ठंडा करें, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर इसे घोल को बनाया जा सकता है। एक गिलास में एक चुटकी नमक और चीनी को घोलकर बच्चों, इसी विधि से हम ORS या जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। तो बच्चों ये तो हुई आपकी वीडियो कंप्लीट और वर्कशीट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।